के वचन से हम सीखेंगे जो प्रभु आज हमें देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके हुजूरी में हम आते हैं प्रभु, आपका दास होने के नाते पिता प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं हर एक वो जन पिता प्रभु जी, हर एक वो प्रिय जन जो आपके पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं, हर एक वो जन पिता परमेश्वर पिता जो आप पर विश्वास करते हैं पिता प्रभु जी, जितने लोग पिता परमेश्वर मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके वचन को सीखने के लिए, परमेश्वर आप मदद करें, आप सहायता करें पिता। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु के नाम से पिता आपका वचन हम सभी से बात करने पाए। परमेश्वर आपकी आत्मा मेरे द्वारा होकर बोलने पाए। पर प्रभु होने दे कि आपका वचन हर एक के दिलों से बात करने पाए, हर एक के हृदय से बात करने पाए, हर एक के हृदय में पिता परमेश्वर आपका वचन कार्य करने पाए। परमेश्वर पिता आप सहायता करें, आप मदद करें पिता। होने दे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ने पाए ताकि परमेश्वर हर एक तक आपका वचन पहुंचने पाए। धन्यवाद देते हैं, सारा आधा सारा में हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया। मेरे प्रियो, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, आप सभी को मेरे साथ बने रहने के लिए, और खास करके आप मेरे साथ बने रहें क्योंकि परमेश्वर का वचन आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी के लिए परमेश्वर का वचन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जब आप वचन को सुनेंगे, जब आप वचन को समझेंगे, तब आप, क्योंकि सारी प्रकार की आशीषों को प्राप्त कर लेना ही मसीहत नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा और आपका जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा और आपका जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो भी हमें सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सारी आशीषें, सारी ब्लेसिंग्स, हर एक प्रकार के एवरी काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स, एवरी काइंड्स ऑफ गिफ्ट गॉड हैज ऑलरेडी गिवन अस. He has already given us, but we have to do one thing, that we have to obey God. We have to remain in His way as He wants us to lead. जैसा वो चाहता है हमें वैसे बने रहने के लिए उसके सन्मुख में जरूरत है मेरे प्रियो। अधिक से अधिक आप इस पोस्ट को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को आप इनवाइट करें ताकि लोगों को मालूम चले कि परमेश्वर के साथ हमारा और आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए। और एक सच्चे मसीह की पहचान, जैसा कि आप देख पाए होंगे, जो मेरा पॉइंट है, जो मेरा टॉपिक है, मैंने फेसबुक पे डाल दिया है कि एक सच्चे मसीह की पहचान हम कैसे करें। आज के समय में बहुत मुश्किल जो कार्य है, क्योंकि ये समय ऐसा आने वाला है और वचन कहता है, वचन में क्या लिखा गया है कि सावधान रहो, सावधान रहो कि अंत के दिन में ऐसे ऐसे झूठे शिक्षक लोग उठ खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता लोग उठ खड़े होंगे। ऐसे लोग आपके बीच में आएंगे शिक्षा के साथ, भविष्यवाणी के साथ, चंगाई के साथ, जिन्हें आपको लगेगा कि ये बिल्कुल यीशु मसीह से कम नहीं है। बिल्कुल वो अपने आप को यीशु मसीह के बराबर ही समझेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यहीं पर हमें सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हमारा और आपका विश्वास यहीं पर डगमगाएगा। और यहां से जब हम चूक जाएंगे और परमेश्वर से दूर चले जाएंगे मेरे प्रियो, हो सकता है कि हमारे और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का हम अपने आप हम इन्वाइट कर दें। मेरे साथ बने रहें। एक सच्चे मसीह की पहचान क्या है, हम उसके बारे में आज सीखने जा रहे हैं। क्योंकि आज आप सभी लोग जितने मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे आप मसीह की शिक्षा को सुन रहे हैं, आप ऑनलाइन, मेरे ख्याल से लगता होगा कि फेसबुक पे 24 घंटे आपके सामने आपके फेसबुक के नोटिफिकेशंस आते होंगे। You might be receiving notifications of people coming live and teaching in different way. You may receive many kinds of teaching. आप बहुत प्रकार के शिक्षा को पाते होंगे, बहुत प्रकार के दासों को आप सुनते होंगे, बहुत प्रकार के बाइबल के शिक्षा को आप सुनते होंगे मेरे प्रियो। लेकिन आप जब मुझे भी सुनते हैं तो भी, चाहे आप पास्टर दानियल राज को सुनते हो तो भी, चाहे आप किसी भी पास्टर को जो इस मसीह मंथन से जुड़े हुए हैं या फिर इससे बाहर के लोग हैं, किसी को भी आप सुनते हैं, इस पवित्र शास्त्र बाइबल से आप जरूर उसे परखें, आप जरूर उसे जांचें, उसे परखें कि वो व्यक्ति, वो पास्टर, वो सेवक, वो प्रभु का बंदा क्या वचन से बात कर रहा है।
क्या उसकी बातें वचन से मैच कर रही हैं? क्या जैसा यीशु मसीह चाहता है, जैसा यीशु मसीह ने कहा है, वैसा वचन हमारे सामने परोसा जा रहा है क्या? खाना बनाना बड़ी बात नहीं होती, खाना बनाना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन खाना परोसना बहुत बड़ी बात होती है। लोग कई प्रकार के चीजों को बना तो लेते, लेकिन उसको कैसा आपके सामने उसे परोसा जा रहा है, उसे समझने की जरूरत है। एक सच्चे मसीह की पहचान अगर हमें और आपको नहीं है मेरे प्रियो, तो आप सावधान हो जाएं कि आप अपने जीवन को अंधेरे में डाल रहे हैं, अपने जीवन में आप मुसीबत को इनवाइट कर रहे हैं। अगर आप सच्चे मसीह की पहचान नहीं कर रहे हैं, या फिर सच्चे लोगों की आप नहीं सुन रहे हैं, या फिर सच्चे दासों के पीछे आप नहीं चल रहे हैं, या फिर सच्चे वचन को अपने जीवन में आप सुनने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ आप जुड़े रहें और अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें, क्योंकि यह बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि एक व्यक्ति सच्चे मसीह की पहचान करे। एक व्यक्ति को सच्चे मसीह की पहचान होना बहुत बहुत अनिवार्य है हमारे आपके जीवन में, क्योंकि आप किसी ने परमेश्वर को आपने देखा होगा, परमेश्वर का अनुभव आपने व्यक्तिगत रूप से किया होगा, परमेश्वर का अनुभव मैंने व्यक्तिगत रूप से किया होगा, लेकिन जब एक प्रभु का दास बात करता है, जब प्रभु का सेवक बात करता है, तो आपको, जब हम प्रभु को रिप्रेजेंट करते हैं कि परमेश्वर ऐसा है, तो हमें और आपको परखने की जरूरत है। चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर कैसा है, इसे आपको एक सेवक को परखने की जरूरत है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। जो मेरा टॉपिक है वो मैंने कहा कि एक सच्चे मसीह की पहचान, मार्क्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स क्रिश्चियंस। किस प्रकार से हम पहचाने, कैसे हम जाने सच्चा मसीह कौन है। A new way of living, a new way of living, एक नए तरीके का जीवन कैसे हमें जीना चाहिए, उसको हम देखने जा रहे हैं। एक वचन में आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 4 आयत। 1 John chapter 2 verses 4 will read that। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 4 आयत हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा गया है? वहां पर लिखा गया है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। इस वचन को आप सावधानी से पढ़ें, इस वचन को आप ध्यान से पढ़ें, इस वचन को आप अपने मन में इसको लिख लें। आप यहां पर क्या लिखा गया है? पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 4 आयत में क्या लिखा गया है कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जब इस बात को कहता है कि मैं परमेश्वर को जान गया हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं यीशु मसीह को पहचानता हूं, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हूं, आप इस शब्दों पर मत चलिए। आपसे मैं कहना चाहूंगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति इस बात को कहता है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 4 आयत में क्या लिखा गया है कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं। अगर कोई भी प्रभु का दास, कोई भी विश्वासी जन, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे इस बात को कहता है कि नहीं, मैं प्रभु को जानने वाला व्यक्ति हूं, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं चंगाई को देता हूं, मैं सही शिक्षा को लेकर चल रहा हूं, वो हर एक प्रकार की बातें कर ले, लेकिन क्या लिखा गया वहां पर कि तुम अगर कहते हो उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हो, तुम परमेश्वर को जान जाओ, बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर को जानना बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर के बारे में जानना बड़ी बात नहीं है। आजकल हर एक व्यक्ति हमसे और आपसे ज्यादा हमारे जो गैर भाई लोग हैं, जो मसीह को नहीं अभी तक पहचानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी भी कौम के क्यों ना लोग हों, अगर कोई मुझे देख रहा है, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी यीशु मसीह को जानते होंगे, हमारे लोग भी यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन क्या लिखा गया यहां पर कि यदि तुम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते,
नहीं मानोगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे, इस प्रकार की बात को हम जानते हैं। यहां पे क्या लिखा गया है, वचन इस प्रकार से कहता है इस बात को। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरे कॉल्स, मैं क्षमा चाहता हूं मेरे प्रियो कि अभी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, मैं बार बार कट कर रहा हूं बट फिर भी वो कॉल कर रहे थे। जो मैंने वचन का यहां पर पढ़ा, यहां पे क्या लिखा गया है कि जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। अब यहां पर हमें और आपको बहुत सावधानी से इस बात को जानने और समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। आपसे मैं इस बात को कहना चाहता हूं, आपसे मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस बात को कहता है, अगर कोई भी व्यक्ति इस बात को आपके सामने कह रहा है कि नहीं मैं परमेश्वर को जानता हूं, आपके परमेश्वर को जानने वाला यहूदा इस्करियोती भी था। यहूदा इस्करियोती भी था प्रभु को जानने वाला, बट वो उसके आज्ञाओं में बना नहीं रहा, जिसके कारण से कि उसने धोखा दिया, उसने चीट किया, उसने परमेश्वर को पकड़वाया और अंत में क्या हुआ कि वो फांसी लगा के मर गया। परमेश्वर को जानना बड़ी बात नहीं है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, knowing God is not important. There are many people of other religion, they also know Jesus Christ, that he is a God of Christian. There are many people who know Jesus Christ by name, but they don't obey his law, they don't obey his word, they don't follow on his word. अगर एक हिंदू भाई, एक मुस्लिम भाई, अगर कोई भी व्यक्ति जो कि परमेश्वर यीशु मसीह को जानता है, जैसे मैं और आप जानते हैं वैसे वो भी जानता है, लेकिन अगर वो आज्ञाओं पे नहीं चल रहा है तो कोई मतलब नहीं है प्रभु यीशु मसीह को जानने से। आज मैं और आप यीशु मसीह को जान रहे हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है, when we are in need, when we are in problem, when we are in difficulties, we remember God, we call God, we pray to God, God please redeem us, God deliver us from this problem. But remember one thing, knowing God is not that much important until and unless you follow his word, until and unless you walk on his word, until and unless you obey him. उसको जानना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके आज्ञाओं में बने रहना, उसका फॉलोअर्स बन के रहना, उसके वचन के अनुसार जैसा उसने कहा है उस पर चलना बड़ी बात है मेरे प्रियो, वो बड़ी बात है। आज मेरा सवाल आपसे है, आज मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं, ये बातें, ये वचन आप बहुतों को शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग आज मसीह को जानते हैं और वो सोचते हैं कि मैं मसीह को जान गया हूं तो मेरे जीवन में हर एक प्रकार के आशीषों का आना शुरुआत हो गया है। ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज यू नो द गॉड, ब्लेसिंग्स विल नॉट कम। Just because you know that there is a God named Jesus will not save your life. Until and unless you believe, until and unless you obey His word. यीशु मसीह क्योंकि एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा ईश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है, इतना जान लेना काफी नहीं है। वो आपके जीवन को बचाएगा नहीं, वो आपके जीवन को उद्धार नहीं देगा। आपको जब तक कि आप यीशु मसीह के नाम के साथ साथ उस पर विश्वास करना और उसके वचन पे चलना, उसके आज्ञाओं को मानना, उसके आज्ञाओं में बने रहना, ये असली मसीहत है। सो रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू गो टू द वर्ल्ड, जब आप किसी परिवार में जाएं, जब आप किसी कलीसिया में जाएं, जब आप किसी चर्च में जाते हैं, जब आप
कहीं भी जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस बात को कहता है, कोई व्यक्ति इस बात का दावा करता है और आपसे कहता है कि भाई मैं प्रभु को जानता हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं उसे पहचानता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं चंगाई करता हूं, मेरे द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं, मेरे द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, मेरे द्वारा सब कुछ होता है, अगर वो व्यक्ति कहता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति यीशु मसीह की आज्ञा पर नहीं चलता, यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? वहां पे क्या लिखा गया? कि वो झूठा है, वो झूठा है और उसके अंदर सत्य नहीं है। उसके अंदर क्या है? सत्य नहीं है। आप ऐसे ही लोगों पर विश्वास ना कर लें, आप यूं ही लोगों पर विश्वास न कर लें। जब कोई भी व्यक्ति आपसे इस बात को कहता है तो आप यूं ही विश्वास न कर लें। आप परखें, उस व्यक्ति को परखें आप, क्या वो प्रभु की आज्ञा को मानता है क्या? सो देयर आर सम पॉइंट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट, दैट देयर आर सम पॉइंट्स वी आर गोइंग टू सी एंड मैं विश्वास करता हूं आप सब बने रहें। सो पहला पॉइंट जो है यहां पर क्या है कि एक सच्चे मसीह की पहचान क्या है, एक चिन्ह क्या है? यूहन्ना अपने पत्र में क्या लिखता है यहां पर कि गॉड क्लियरली द साइन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स क्रिश्चियन व्हेन यू स्टडी देम यू विल डिस्कवर देम ऑल देम। वो अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, वो अपने आप को मसीह कहेंगे, वो अपने आप को बोलेंगे कि मैं मसीह का फॉलोअर हूं, वो बोलते हैं कि मैं प्रभु को जानने वाला हूं, वो कहते हैं कि मैं मसीह को जानता हूं, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का वर्ड, प्रभु का वचन उनके अंदर बना नहीं रहता है। प्रभु का वचन उनके अंदर बना नहीं रहता है। मेरे प्रियो, बहुतों की मैं बात करूं, बहुत सारे सेवक ऐसे हैं, बहुत सारे पास्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं कि उनके जीवन में उनकी बुलाहट, उनका दर्शन केवल और केवल दूसरों की कमी निकालने में रह जाती है। गॉस्पेल से कोई मतलब उन्हें नहीं है, उन्हें सुसमाचार से कोई मतलब नहीं है। दूसरों का जीवन बच रहा है कि नहीं बच रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे एक दूसरे का इतनी बुरी तरीके से उसका धज्जी उड़ाते हैं जैसा कि और लोग कोई देख ही नहीं रहा है। बहुत सारे लोग एक दूसरे सेवक का इतना बुराई करने पर लगे हुए हैं कि जैसे मानो कि और कोई भी व्यक्ति देख नहीं रहा है, और ऐसा लगता है कि वो दूसरों की बुराई करके अपना बड़ा नाम कमा रहे हैं, मसीह का नाम कमा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप एक दूसरे की बुराई करने पे लगे रहेंगे, न तो नाम आपका होगा, न तो नाम उस व्यक्ति का होगा, यहां तक कि परमेश्वर का भी नाम खराब होगा। लोग कहेंगे कि ये ऐसे लोग प्रभु के लोग हैं, ऐसे लोग यीशु मसीह के लोग हैं, इनके अंदर ना तो प्रेम है, इनके अंदर ना तो मेल मिलाप है, इनके अंदर ना तो यूनिटी है, इनके अंदर एकता भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान नहीं है। इस प्रकार की बातें आज मसीहत में आने लगी है। इस प्रकार की बातें आज मसीहत में आने लगी है। लोग कहते हैं उनके पास सब कुछ है, प्रभु को दिखाएंगे कि मैं प्रभु को जानता हूं, प्रभु को पहचानता हूं, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को जान लेना बड़ी बात नहीं है। टू नो गॉड इज नॉट इनफ, टू नो गॉड इज नॉट इनफ, to know God is not enough, my dear friends, but to obey him and to follow on his word is very very important. That's called a true Christians. एक सच्चा मसीह वही होता है जो परमेश्वर को जानने के साथ साथ उसके वचन पे चलता है, उसके आज्ञाओं पर चलता है, उसकी आज्ञाओं में बने रहता है, उसके वचन पर वो चलता है और लोगों को सिखाता भी है। सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे के प्रति सम्मान होना, सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम होना, आदर होना, मसीह का आदर करना, मसीह लोगों का आदर करना, प्रेम करना, मेल मिलाप की आत्मा, यह सबसे बड़ी पहचान है, ये सबसे बड़ी पहचान है। चाहे आपका चेहरा बहुत सुंदर हो, चाहे आपका फेस बहुत ब्यूटी हो, बहुत सुंदर हो,
या फिर आपके शब्द बहुत अच्छे अच्छे हों। बहुत सारे लोग हैं जिनके की शब्द मत पूछो, माशाअल्लाह कितना प्यारे शब्द वो बोलते हैं। बहुत सारे लोग इतने सुंदर सुंदर, इतने प्रभावित शब्द को बोलते हैं। उनके शब्द अच्छे हो सकते हैं, उनके चेहरा अच्छा हो सकता है, आपका आउटर फिट अच्छा हो सकता है, योर पर्सनालिटी माइट बी गुड, योर वर्ड माइट बी गुड, योर फेस माइट बी गुड, यू माइट बी स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, बट अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपके एक्शन से जब प्रभु की चीजें नहीं निकलती हैं, तो आपकी सुंदरता किसी मायने नहीं है, आपके अच्छे वर्ड किसी काम के नहीं है, आपका अच्छा अपीयरेंस किसी काम का नहीं है। इफ योर वर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, आपके शब्द अच्छे हैं, आपका चेहरा अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपके शब्द बहुत प्यारे हैं, आप बहुत अच्छे शब्दों को सजाकर बोलने वालों में से होंगे मेरे प्रियो, लेकिन अगर आप प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपका शब्द बेकार है, किसी काम का नहीं, कोई मतलब नहीं। नो यूज ऑफ यूजिंग गुड वर्ड्स इफ यू डोंट ओबे गॉड, इफ यू डोंट फॉलो ऑन हिज वर्ड। अगर आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उसके कमांडमेंट पे आप नहीं चलते हैं, योर गुड वर्ड इज नथिंग, कोई फायदा नहीं है। आई हैव सीन ऑन यूट्यूब कुछ पासेस को मैंने देखा है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि दे विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टॉपिक टू टॉक अबाउट इट, दे विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टॉपिक, बेसिक टॉपिक टू टीच एटलीस्ट टू द नॉन क्रिश्चियन पीपल, बट दे विल condemn other people. They will come and speak against God's word. They will come and speak against the servant of God. बहुत सारे ऐसे सेवक लोग हैं जिनके पास कोई भी विषय या फिर कोई भी टॉपिक मसीह के बारे में बात करने के उनके पास नहीं है, because they don't study, they know Christ, क्योंकि वो केवल यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन उसके वचन पे चलने वाले नहीं हैं, उसके आज्ञा को मानने वाले नहीं हैं। इसीलिए उनके पास कोई टॉपिक नहीं रहता है। दूसरों के प्रचार किए हुए वचन को लेकर उसमें क्या कमी है, उस पर क्या बोलना चाहिए, इसने क्या गलत बोला, इसने क्या सही बोला, वो उनका केवल काम, उनके पास टॉपिक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि दे डोंट स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, दे डोंट स्पेंड टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड। उनके पास कोई भी टाइम नहीं। सो आप सावधान रहें कि आप किसे सुनते हैं, आप सावधान रहें कि आप किस मसीह के पीछे चल रहे हैं, आप सावधान हो जाएं कि आप कैसे मसीह के फॉलोअर हैं। आप एक सच्चे मसीह के पीछे चल रहे हैं या फिर आप एक झूठे शिक्षक के पीछे चल रहे हैं मेरे प्रिय। यह बहुत जरूरी है। आप लोगों के शिक्षाओं पर ना जाएं, लोगों के बड़े बड़े काम करने पर ना जाएं, लोगों के आप भविष्यवाणी करने पे ना जाएं, लोगों के आप चंगाई करने पे ना जाएं, क्योंकि वो चंगाई बिना प्रभु के सामर्थ्य के नहीं कर सकता है, वो भविष्यवाणी बिना प्रभु के शब्द के नहीं कर सकता है, वो बड़े बड़े काम बिना परमेश्वर के सामर्थ्य के कोई भी नहीं कर सकता है। अगर आप प्रभु के साथ हैं तो भविष्यवाणी आपके लिए प्रभु करेगा, अगर आप प्रभु के साथ हैं तो चंगाई आपके जीवन में होगी, आप परमेश्वर के साथ हैं तो आपके जीवन में अद्भुत और बड़े काम भी होंगे। लेकिन अगर आप भविष्यवाणी के लिए, चंगाई के लिए, अद्भुत काम के लिए किसी के पीछे चलते हैं और वो व्यक्ति प्रभु के पीछे नहीं है सही तरीके से, और उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु की आज्ञाएं नहीं है, तो आपका सब कुछ व्यर्थ है। वो तो अपने आप को अंधकार में लेके चल ही रहा है, उसके साथ साथ आप भी अंधकार में चल रहे हैं। आप सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं कि आप कैसे मसीही को फॉलो कर रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हीलिंग विल कम ओनली फ्रॉम द लॉर्ड, क्योंकि यहोवा रफा नाम केवल परमेश्वर यहोवा का है। चंगा करने वाला परमेश्वर केवल और केवल यहोवा है और कोई नहीं है। कोई मनुष्य चंगाई नहीं करता है, कोई व्यक्ति चंगाई नहीं देता है, केवल परमेश्वर देता है। तो एक सच्चे मसीह की पहचान मेरे प्रियो, ऐसे मसीह के पीछे आप न दौड़ें जिनके जीवन में सब कुछ है सिवाय परमेश्वर की आज्ञा का। उनके जीवन में सब कुछ होगा, सब कुछ होगा मेरे प्रियो, बट डोंट सी दैट,
किसी भी मसीह जन को फॉलो करने से पहले आप ये देखें कि क्या उसके जीवन में मसीह की आज्ञा पाई जाती है, क्या उसके जीवन में मसीह का जो 10 आज्ञाएं या फिर उसका जो 2 आज्ञा जो महान आदेश है, क्या वो उसके जीवन में पाया जाता है क्या? अगर नहीं है, so don't run after miracles, don't run after healing, don't run after prophecy, prophetic word. आप ऐसे पीछे मत दौड़ें. So the पहली बात है वो क्या है कि एक सच्चा मसीह क्या करता है? He keeps God's commandments. एक सच्चा मसीह जो है, a true Christians, the first point is a true Christians, he keeps God commandments. एक सच्चा मसीह जो है परमेश्वर के आज्ञा को अपने जीवन में बनाए रखता है. कोई भी काम करने से पहले वो सोचेगा, वो डरेगा, वो उसके अंदर परमेश्वर का भय होगा कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो परमेश्वर अलाउ करता है या नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय. सो रिमेंबर वन थिंग, एक सच्चे मसीह को अगर आपको परखना है, एक सच्चे मसीह को अगर आपको जानना है, तो आप उसके चमत्कार, उसके और किसी चीज के पीछे आप ना जाएं. बस केवल और केवल एक चीज आप उसके जीवन में परखने की कोशिश करें, वो है मसीह की आज्ञा क्या उसके जीवन में पाई जाती है कि नहीं. जो नए नियम की सबसे बड़ी आज्ञा है वो है प्रेम. तुम अपने परमेश्वर को तन मन धन से प्रेम करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो. आज मसीह के जीवन में आप सब कुछ पाएंगे सिवाय प्रेम के. आज चाहे वो सेवक हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जब तक आपसे लाभ है, जब तक आपसे उसे कुछ चीजें मिलती हैं, तब तक उसका प्रेम आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा. लेकिन जैसे ही चीजें खत्म होती हैं, आप उसका प्रेम यूं गायब हो जाएगा. लेकिन एक सच्चे मसीह की पहचान यह होती है कि उसके जीवन में मसीह का प्रेम लगातार, चाहे वो लाभ की बातें हो, चाहे वो हानि की बातें हो, चाहे कैसी भी बातें हो, वो हर परिस्थिति में अपने लोगों से प्रेम करेगा. वो हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर से प्रेम करेगा. वो हर विपरीत परिस्थिति में अपने लोगों से, पड़ोसी से वो प्रेम करेगा. प्रभु का वचन कहता है तुम अपने दुश्मन से, अपने बैरी से अपने समान प्रेम करो. परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने दुश्मन से अपने समान प्रेम करो. माय गॉड, कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने बोल दिया, कितनी बड़ी बात प्रभु ने बोला है. मुश्किल है ये होना, बहुत मुश्किल है. इस आज्ञा में तो लोग आएंगे नहीं. क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने दुश्मन से, अपने विरोधी से अपने समान प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, तो भाई मेरे, मैं तो ये जानता हूं कि आजकल लोग अपनों से प्रेम नहीं करते हैं. अपने भाई से नहीं पट रहा है, अपने बाप से प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपने मां से प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपने सास बहू में प्रेम नहीं है, तो बाप बेटे में प्रेम नहीं है, या फिर पति पत्नी में प्रेम नहीं है. जब आपके खुद के रिश्ते में प्रेम नहीं संभाल पा रहे हो, तो आप अपने दुश्मन को प्रेम कैसे करोगे? अपने पड़ोसी को प्रेम कैसे करोगे? वेयर इज द कमांडमेंट? प्रभु की आज्ञा कहां गई? फिर कहां गया प्रभु का आज्ञा जब प्रभु इस बात को कहता है तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो? आप कैसे मसीह हैं? A true Christians will follow his commandment. A true Christian will have the commandments of God in his life. एक सच्चे मसीह के जीवन में मसीह की आज्ञा को आप पाएंगे, और मसीह की आज्ञा है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो. जब तुम अपने पत्नी से प्रेम नहीं कर सकते हो, जब तुम अपने बाप को प्रेम नहीं कर सकते हो, जब तुम अपने भाई बहन से प्रेम नहीं कर सकते हो, जब तुम्हारा प्रेम अपने परिवार में नहीं है, तो तुम पड़ोसी को प्रेम कैसे करोगे? तो वेयर इज द कमांडमेंट? प्रभु की आज्ञा कहां है फिर यहां पर? क्या हम और आप सच्चे मसीह हैं? क्या मैं और आप सच्चे मसीह हैं? क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे प्रियो? इस पोस्ट को आप अधिक से अधिक शेयर करें. मैं आपसे बात कर रहा हूं.
मैं आपसे कहना चाह रहा हूं इस बात को, क्या आपके हमारे अंदर ये आज्ञा जो परमेश्वर ने दिया है, क्या हमारे अंदर बना है? क्या अगर हम इस आज्ञा में नहीं हैं, हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं, अपने लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, देन यू आर नॉट अ ट्रू क्रिश्चियन। आप एक सच्चे मसीह हो ही नहीं सकते अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है। तो केवल परमेश्वर को प्रेम करना, वो भी लाभ के लिए, इट नॉट कॉल अ ट्रू क्रिश्चियंस। सच्चा मसीह वो नहीं होता है, सच्चा मसीह वो नहीं होता है। एंड सेकेंड थिंग इज ही सिंस नॉट। दूसरा जो पॉइंट है एक सच्चे मसीह की पहचान, वो ये है कि वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। आजकल बहुत सारे ऐसे सेवक लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि मैंने देखा है कि वो प्रचार भी करेंगे और अच्छे अच्छे गालियां भी देते हैं। सुन के अपना कान भर जाता है कि कैसे इनके जुबान से कैसे प्रभु का वचन भी निकल रहा है और माशाअल्लाह क्या क्या शब्द निकलते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, एक प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे इस बात की, आपके सामने इस बात को मैं रखना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि एक सच्चे मसीह की पहचान आप करें, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद एक अपनी पहचान करें कि आप सच्चे मसीह हैं या नहीं हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस एक बात के बारे में कहूंगा। आप सोचें, क्या आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा है? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा पे चलने वाले हैं? क्या डू यू फॉलो गॉड्स कमांडमेंट? डू यू ओबे गॉड्स वर्ड? डू यू वॉक ऑन गॉड्स वर्ड? एक सच्चा मसीह की पहचान यही है कि उसके जीवन में परमेश्वर का वचन रहेगा। आज समाज में इतने सेवक आ गए हैं, इतने पास्टर आ गए हैं, इतने लोग आ गए हैं ऑनलाइन प्रचार करने के लिए, या फिर कितने लोग, मत पूछिए कितने लोगों का प्रचार चल रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में जब आप किसी के वचन को सुनते हैं, जब आप किसी के शब्द को सुनते हैं, जब आपके सामने प्रभु का वचन परोसा जाता है, तो क्या आपके जीवन में शांति महसूस होती है? क्या आपके जीवन में सुकून लगता है? क्या आपके जीवन में शांति आती है? क्योंकि परमेश्वर का वचन शांति देने वाला वचन है। आजकल लोगों के पास ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। आपके पास ज्ञान हो सकता है, आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर आपके पास नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ नहीं है, तो आपका ज्ञान व्यर्थ है, आपका ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप प्रभु को फॉलो करते हैं, जब आप किसी को फॉलो करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कुछ मत देखिए, चंगाई के पीछे मत जाइए, भविष्यवाणी के पीछे आप तो बिल्कुल दौड़िए मत, अद्भुत काम, बड़े काम के पीछे मत दौड़िए। केवल और केवल एक चीज की परख आप एक सच्चे मसीह के जीवन में करें, वो है क्या वो सेवक, क्या वो विश्वासी, क्या वो मसीह भाई या बहन जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, क्या उसके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा है या नहीं? उसके जीवन में प्रेम है या नहीं? क्योंकि मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 4 आयत में क्या लिखा गया है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 4 आयत में क्या लिखा गया यहां पर, कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं। अगर कोई व्यक्ति, जो कोई इस बात को कहता है, दावा करता है कि मैं परमेश्वर को जान गया हूं, मैं यीशु मसीह को जान गया हूं, मैं उसे जानता हूं, लेकिन उसकी आज्ञा में बना नहीं रहता है, उसके आज्ञा पे नहीं चलता है, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है।
उसमें सत्य नहीं है। आपके सामने ज्ञान की बातें लोग परोसेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को, आप इससे अचंभित मत होइएगा। सदुकी फरीसी लोग थे, उनके पास ज्ञान का भंडार था, वो बहुत ज्ञानी थे वो लोग, लेकिन उनके पास यीशु मसीह नहीं था। उनके पास ज्ञान था लेकिन उनके पास यीशु मसीह नहीं था। उसी प्रकार से हो सकता है कि आप एक ऐसे सेवक को फॉलो कर रहे हो सकता है कि आप एक ऐसे मसीह जन को फॉलो कर रहे हो, किसी की सुन रहे हो, आप उसके ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, आपके पास ज्ञान आ जाएगा, आपके पास सब कुछ आ जाएगा, आपके पास ज्ञान आएगा, आपके पास अच्छा नॉलेज हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास मसीह नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन अगर आपके पास मसीह है तो आपके पास ज्ञान भी होगा, वरन सही ज्ञान होगा आपके पास। लेकिन अगर मसीह है तो आपके पास ज्ञान भी होगा, वरन सही ज्ञान होगा। वो ज्ञान जिसको हम मसीह मंथन बैठक जिसको कि लेकर चल रहा है, एक राइट टीचिंग, राइट डॉक्ट्रिन्स के साथ। आप अधिक से अधिक और भी अधिक बातों को सीखने के लिए मेरे प्रियो, आप जरूर एवरी फ्राइडे, आई थिंक कि एक दो फ्राइडे मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मैं थोड़ा सा अस्वस्थ था, जिस कारण से कि मैं नहीं आ पाया, लेकिन अब कंटिन्यू मैं आने की कोशिश करूंगा। और मैं चाहूंगा कि जितने लोग आप में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, अधिक से अधिक आप लोग देख सकते हो, पास्टर डेविडसन के नाम से मेरा चैनल है, यूट्यूब पे चैनल है, आप उस पर जाकर आपको बहुत सारे टीचिंग्स आपको मिलेंगे। मैं उस पर अपलोड करते रहता हूं और भी आने वाले समय में मैं करते रहूंगा। सो आप पास्टर डेविडसन के नाम से आप जा सकते हो, उस पर सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको प्रभु का वचन टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे मेरे प्रियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं कि आप यूं ही हर व्यक्ति के पीछे न दौड़ें, आप यूं ही हर व्यक्ति के पीछे मत जाइए। आप सारे पास्टर को सुनने की जरूरत नहीं है। एक बाप को बनाइए, एक बाप होना चाहिए, एक आत्मिक पिता होना चाहिए जो कि आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर के हुजूरी में रहें, पवित्र आत्मा से आप मांगे, आप खुद प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु आपको सिखाएगा, प्रभु आपको सिखाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरा मैंने बोला ही सिंस नॉट, एंड तीसरा पॉइंट है वो ये है ही लव्स अदर क्रिश्चियंस। और दूसरा जो है वो क्या है, तीसरा क्या पॉइंट है, एक ट्रू क्रिश्चियन, एक सही क्रिश्चियन क्या करता है, ही लव्स अदर क्रिश्चियन। ये सबसे बड़ी बात है। एक सच्चे मसीह की पहचान यह है कि वो दूसरे मसीह भाई को प्रेम करता है। एक सच्चे मसीह की पहचान क्या है मेरे प्रियो, इसको आप अपने दिल में रखें, इसको आप अपने दिमाग में रखें। आप इस बात को जान लें कि अगर कोई व्यक्ति इस बात को कहता है कि मैं एक सच्चा मसीह हूं, मैं मसीह को जानने वाला हूं, लेकिन अगर वो एक दूसरे मसीह को प्रेम नहीं करता है तो वो एक सच्चा मसीह नहीं है, हो ही नहीं सकता वो। क्योंकि यहां पे लिखा गया है कि ही लव्स अदर क्रिश्चियंस। एक सच्ची मसीह की पहचान यह है कि वो एक दूसरे मसीह भाई को प्रेम करता है। लेकिन आज के समय में यूट्यूब पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया पे क्यों ना हो, आजकल लोग एक दूसरे मसीह भाई की लोग खिंचाई करने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे मसीह भाई के पैर को खींच रहे हैं, एक दूसरे की बुराई करने पे लगे हुए हैं। ये हो रहा है मसीह समाज में। ये असली क्रिश्चियंस नहीं है, ये असली मसीह नहीं है। आप सावधान हो जाएं, मैं आपसे इस बात को आप सावधान हो जाएं। जब किसी को आप फॉलो करते हैं, किसी को भी आप सुनते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप सावधान हो जाएं इस बात को लेकर कि अगर एक मसीह व्यक्ति दूसरे मसीह व्यक्ति का सम्मान नहीं करता है, दूसरे मसीह व्यक्ति का आदर नहीं करता है, दूसरे मसीह भाई बहन से प्रेम नहीं करता है, तो वो एक सच्चा मसीह नहीं है। वो सच्चा मसीह हो ही नहीं सकता है। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम ना हो, वो सच्चा मसीह नहीं हो सकता है।
परमेश्वर को लोगों ने बहुत बुराई किया, परमेश्वर को लोगों ने उसके मुंह पे थूका, लोगों ने दाढ़ी नोचा, लोगों ने उसको थप्पड़ मारा। परमेश्वर को, यीशु मसीह को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, यीशु मसीह को लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने, जब उसने अपना प्राण क्रूस पर त्यागा, जब उसने अपने जीवन को त्यागा, वो ये नहीं कहा कि जिन्होंने मेरा विरोध किया है, जिन्होंने मेरा अपमान किया है, ये खून उनके लिए मैं नहीं बहा रहा हूं, या फिर उनके लिए पाप की क्षमा नहीं है। परमेश्वर ने जब क्रूस पे वो अपने जीवन को दिया, वो हर एक व्यक्ति के लिए अपने जीवन को दिया, जिन्होंने उसे गाली दिया, जिन्होंने उसे मारा, जिन्होंने उसे अपमान किया, सबके लिए उसका खून क्रूस पे बलिदान हुआ। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा गया है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। इस बात को आप गौर करें, जगत से ऐसा प्रेम किया परमेश्वर। वहां पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर ने केवल उसके आज्ञा मानने वालों से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने केवल ईसाई लोगों से प्रेम किया, परमेश्वर ने केवल क्रिश्चियन लोगों से प्रेम किया, ऐसा नहीं लिखा गया है। या फिर परमेश्वर ने केवल इस जाति को, परमेश्वर ने केवल इस कौम को प्रेम किया, ऐसा नहीं लिखा गया है। लेकिन क्या लिखा गया है वहां पर? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत में कोई कास्ट, कोई धर्म, कोई जाति, कोई ऊंच नीच, कोई भी कुछ भी नहीं आता है। चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे नीचा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कितनों ने उसे गाली दिया, कितनों ने उसका अपमान किया, अभी भी लोग उसका अपमान कर रहे हैं, अभी भी लोग उसके स्वभाव को अपने द्वारा अपमानित कर रहे हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके लिए अपने जीवन को दिया, उनके लिए भी परमेश्वर ने अपने प्राण को त्यागा। परमेश्वर का प्रेम ये प्रेम है। जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु ने उससे भी प्रेम किया। इसलिए एक सच्चे मसीह की पहचान यही है कि एक सच्चा मसीह दूसरे मसीह को या फिर गैर मसीह को प्रेम करेगा। अगर एक सच्चा मसीह, अगर कोई भी मसीह भाई बहन दूसरे मसीह भाई बहन का विरोध करता है या फिर उसके बारे में वो बुराई करता है, उसका अपमान करता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है। ही इज नॉट अ रियल क्रिश्चियन, ही इज नॉट अ ट्रू क्रिश्चियन। एक सच्चा मसीह अपने लोगों का सम्मान करेगा, एक सच्चा मसीह अपने लोगों से प्रेम करेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज ही वॉक इन हिज प्रैक्टिकल लव। वो जो है कि अपने प्रैक्टिकल लव, या फिर जैसा उसको कहा जाए कि उसको उसमें अभ्यास करने वाले प्रेम में वो चलेगा। हमारा प्रेम केवल कहने का प्रेम नहीं होना चाहिए, बट दिखाने वाला प्रेम होना चाहिए। वी हैव टू डू इट, वी डोंट हैव टू बी टेलर। हमें कहने वाला नहीं बनना है, हमें क्या करना है? करने वाला बनना है। हमें करने वाला बनना है। वी हैव टू लव अदर्स, वी डोंट हैव टू से दैट वी लव। हमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि तुम प्रेम करो, परमेश्वर ने सिखाया है हमें कि तुम प्रेम करो। हम ये कहते हैं बट हम ये करते नहीं हैं। इसलिए आज से हम ये कहने वाले नहीं कि परमेश्वर ने सिखाया हमें कि प्रेम करना है, लेकिन हम करने वाले बनेंगे और हम अपने कर्मों से दिखाएंगे कि वी लव क्रिश्चियंस, वी लव अदर क्रिश्चियंस, वी लव द पीपल हु इवन डोंट नो क्राइस्ट। हम उनसे भी प्रेम करेंगे जो मसीह को नहीं जानते, हम उनसे भी प्रेम करेंगे जो मसीह को जानते हैं। हम सबसे प्रेम करेंगे मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे।
आप सभी लोग जुड़े रहे मेरे साथ और मैं आशा करता हूं कि आने वाले शुक्रवार के दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विचार के साथ हम प्रभु के पास आएंगे और वचन को हम सीखेंगे। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को ये पहचान हो जाए, लोगों को ये मालूम चले कि एक सच्चा मसीह कौन है। एक सच्चा मसीह कौन है, लोगों को मालूम चलना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सच्चा मसीह कौन है। एक सच्चा मसीह कौन है? सच्चा मसीह वो है, सच्चा मसीह वो है जो कि लोगों से प्रेम करता है। द फर्स्ट पॉइंट, एक सच्चे मसीह की पहचान, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वो कुछ भी हो, वो चमत्कार करता हो, चंगाई करता हो, भविष्यवाणी करता हो, अच्छे शब्द बोलता हो, उसका चेहरा अच्छा हो, वो देखने में सुंदर हो, उसकी पर्सनालिटी सुंदर हो, वो मायने नहीं रखता है। उसके पीछे आप मत जाइए कि वो सुंदर है, वो देखने में कैसा है, उसके शब्द कैसे हैं। लेकिन द पहला पॉइंट एक सच्चे क्रिश्चियन, एक सच्चे मसीह का है, वो ये है कि ही कीप्स गॉड कमांडमेंट्स। वो परमेश्वर की आज्ञा में बने रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज कि परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला होना चाहिए। वो आज्ञा क्या है कि तुम प्रेम करो। और दूसरा क्या है, पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट है ही सिंस नॉट। दूसरा पॉइंट एक सच्चे मसीह की पहचान क्या है कि वो पाप नहीं करता। एक सच्चा सेवक, एक सच्चा मसीह जो पाप नहीं करता है और वो अपने आप को कोशिश करता है कि परमेश्वर में अपने आप को पवित्र बनाए रखे। और तीसरा जो पॉइंट वो ये है कि ही लव्स अदर क्रिश्चियंस। एक सच्चा मसीह दूसरे मसीह को प्रेम करता है और करना चाहिए। वो एक सच्चा मसीह है। अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं तो हमारे अंदर मसीहत नहीं है। और जो चौथा है वो है प्रैक्टिकल लव। हमें बोलने वाला प्रेम नहीं करना चाहिए, बट हमें क्या करना चाहिए, करना है। हमें केवल बोलना ही नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, करना उस प्रेम को, प्रैक्टिकल दिखाना लोगों को कि प्रभु का प्रेम कैसा है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए, मैं जगत से ऐसा प्रेम करूंगा, मैं तुम्हारे लिए एकलौता पुत्र दे दूंगा, ऐसा नहीं कहा। उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। यीशु मसीह ने जो कहा वो करके दिखाया। यीशु मसीह ने जैसा कहा वो करके दिखाया। इफ यू वॉन्ट टू बी अ ट्रू क्रिश्चियंस, अगर आप चाहते हैं कि आप सच्चे मसीह बने, अगर आप कहते हैं कि आप सच्चे मसीह हैं, सो यू शुड नॉट ओनली से दैट यू लव अदर्स, बट यू हैव टू लव इन अ प्रैक्टिकल वे। अगर आप एक सच्चे मसीह हैं तो आप केवल कहे नहीं कि आप प्रेम करने वाले हैं या फिर प्रेम करना चाहिए हमें, लेकिन हमें प्रेम करना चाहिए। हमारे प्रैक्टिकल जीवन में यह होना जरूरी है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके पति पत्नी में अगर प्रेम नहीं है, आप जाएं, बात करें, क्षमा मांगें, क्योंकि अगर आप प्रभु को जानते हैं, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप सच्चे मसीह नहीं है। सो जाएं, अपने आप समाधान करें, अपने रिश्ते को सुधारें और प्रभु से उस प्रेम को शेयर करें। चाहे वो बाप बेटे हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे वो सास बहू हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई भी रिलेशन में क्यों ना हो, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है सो आप जाएं और एक दूसरे से मेल मिलाप करें और प्रभु के प्रेम को शेयर करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने प्रैक्टिकल प्रेम करके दिखाया। उसने अपने जीवन को त्याग दिया। उसने कहा नहीं कि मैं जीवन दूंगा, बट उसने दे दिया है। इफ यू वांट टू शो गॉड्स लव ऑन अदर्स पीपल, डू इट इन प्रैक्टिकल। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाएं, डू इट इन प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल रूप में प्रेम करें। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे मेरे प्रियो। प्रभु में बने रहें, प्रार्थना करते रहें। ये समय बहुत कठिन चल रहा है। सच्चे मसीह की पहचान करें। आप चमत्कार और चंगाई भविष्यवाणी के पीछे मत दौड़ें, क्योंकि ये सारी चीजें अगर परमेश्वर नहीं देगा, कोई मनुष्य के बस में नहीं है देने का, नहीं है। आप प्रभु के पीछे दौड़ें, प्रभु आपको सब कुछ देगा। आप सही शिक्षा के पीछे चलें, आपको प्रभु सब कुछ देगा। प्रभु में आप बने रहें, प्रभु आपको सब कुछ देगा। परखें, जांचें और सही व्यक्ति के पीछे चलने की कोशिश करें। सही मसीह के पीछे चलने की कोशिश करें और सही मसीह को पहचानें।
सो एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को, जो पास्टर डेविडसन के नाम से है, आप उस पर जाएं और उसे देख कर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अदर टॉपिक्स और अदर बातें आपको सीखने को मिलेगी। और प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं प्रभु, होने दे कि हर एक के जीवन में आपका प्रेम आने के लिए मैं विनती करता हूं प्रभु। होने दे कि हम सब पिता प्रभु जी आपको जानने वाले नहीं, वर्ण पिता प्रभु आपकी आज्ञा पे चलने वाले बने, आपके वचन पे चलने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु। जैसा कि पहला यूहन्ना 2:4 में लिखा गया है कि यदि कोई कहता है कि मैं प्रभु को जानता हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वो झूठा और उसमें सत्य नहीं है। प्रभु होने दे कि हम केवल जानने वाले नहीं पिता, हम आपको जानने के साथ साथ आपकी आज्ञा में बने रहने के लिए हम चाहते हैं पिता, आपका अनुग्रह हमारे पर होने पाए। प्रभु हमारी सहायता कर ताकि लोगों को हम परखने पाए पिता, एक सच्चे मसीह की पहचान हमारे जीवन में होने दे पिता प्रभु जी। हर एक को ब्लेस कर पिता प्रभु जी, आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद है, सारा आदर सारा में वाक देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथ जुड़े रहें और अधिक से अधिक शेयर करें लोगों, ताकि लोगों तक वचन का प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचे और लोग आशीषित हो जाए। सो आप सभी को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार और बुधवार को भी हो सकता है शायद मैं आऊंगा, तो आपको नोटिस दूंगा। मैं बुधवार को आ सकता हूं मैं, और फ्राइडे तो मेरा कंफर्म है मैं आऊंगा एक वचन के साथ। फिर प्रभु आप सबको ब्लेस कर।